दोस्तों, बिहार में राजनीति और बाहुबली एक दूसरे के पूरक रहे हैं और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता है। खास करके 90 के दशक के बाद से बिहार की राजनीति में बाहुबली का जो दौर शुरू हुआ वह अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हम आपको लगातार बिहार की राजनीति, उसके बाहुबली और यहाँ पर हुए जातीय नरसंहार की कहानी सुना रहे हैं और इसी कड़ी में आज की यह कहानी है एक और बाहुबली माफिया विधायक की, जिसका नाम है राजबल्लभ यादव। राजबल्लभ यादव एक ऐसे राजनेता हैं जिसे राजनीति विरासत में मिली है। एक समय में इसी राजबल्लभ यादव के बड़े भाई ने लालू यादव को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था और फिर लालू यादव इस एहसान तले इतना ज्यादा दब गए कि इससे वह कभी उबर ही नहीं सके। दोस्तों, राजबल्लभ यादव एक ऐसे बाहुबली माफिया हैं जो 3 बार विधायक बन चुके हैं और वह ऐसे पहले विधायक हैं जिनके ऊपर विधायकी रहते ही एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और फिर उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। वह अभी भी पटना के बेउर जेल में कैद हैं, लेकिन सत्ता की हनक उसके अंदर आज भी मौजूद है। तो क्या है राजबल्लभ यादव की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है साल 1977 से। बिहार के नवादा जिले के पथरिया गांव में JL प्रसाद नाम के एक शख्स रहते थे। वह कांग्रेस के नेता थे और जिला परिषद के अध्यक्ष भी। विधायक बनने का उनका सपना था तो वह विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। इसके बाद वह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे थे कृष्णा प्रसाद यादव। वह साल 1990 में नवादा विधानसभा सीट से ही भाजपा के टिकट पर लड़े और विधायक बने। वह कुछ वक्त भाजपा में रहे और फिर जनता दल में शामिल हो गए। उनके जनता दल में शामिल होने की भी एक अलग कहानी है जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब कृष्णा प्रसाद यादव के विधायक बनने के बाद JL प्रसाद के दूसरे बेटे मुखिया बने और तीसरे बेटे थे राजबल्लभ यादव और आज की यह कहानी इसी राजबल्लभ यादव की है। दोस्तों, राजबल्लभ यादव के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद यादव विधायक थे तो राजबल्लभ के भी हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने अपने घर के पास ही पत्थर के पहाड़ से अवैध खनन शुरू कर दिया। इस काम से राजबल्लभ ने करोड़ों कमाए। लेकिन फिर क्या होता है कि कृष्णा प्रसाद यादव अपना दूसरा टर्म पूरा कर पाते कि सड़क हादसे में साल 1994 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी को MLC बनाया गया। लेकिन लालू यादव ने राजबल्लभ को विधानसभा का टिकट नहीं दिया। फिर क्या होता है कि अपने बड़े भाई की राजनीतिक विरासत बचाने के लिए राजबल्लभ यादव साल 1995 में नवादा विधानसभा सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़े और जीत गए। जिसके बाद लालू यादव ने उसकी ताकत और बाहुबल को पहचाना और फिर साल 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा के सीट से ही लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट दिया और जब वह विधायकी जीत गए तब उन्हें अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया। लेकिन राजबल्लभ यादव और उनके बड़े भाई कृष्णा प्रसाद यादव से आखिर लालू यादव की नजदीकी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, इसकी कहानी छुपी है साल 1990 के विधानसभा चुनाव के गर्त में। इसीलिए अब कहानी 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव की सुनिए, जिसने बिहार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल ने 324 सीटों में से 122 सीटें जीती। उस समय देश के प्रधानमंत्री VP सिंह थे। VP सिंह राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था। उसी समय देश के उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने लालू यादव का नाम आगे बढ़ाया और इसी नाम पर सहमति बन गई। अब बिहार को मुख्यमंत्री का चेहरा तो मिल गया था, लेकिन एक मुश्किल थी। जनता दल को बहुमत के लिए 10 सीटों की आवश्यकता थी। उस समय भाजपा के पास 39 सीटें थी। फिर राजबल्लभ यादव के बड़े भाई कृष्णा प्रसाद यादव ने जाति की राजनीति खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी और 10 विधायकों को लेकर जनता दल में शामिल हो गए। जिसके बाद कृष्ण प्रसाद यादव की वजह से जनता दल को बहुमत मिल गई और बिहार में पहली बार लालू यादव की सरकार बनी, जिसमें वह खुद मुख्यमंत्री बने। अब वापस से राजबल्लभ यादव की कहानी पर आते हैं। साल 2000 राजबल्लभ यादव एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो
आते ही थे, ऊपर से वह पहाड़ों के अवैध खनन से भी जुड़े हुए थे, जिसमें उसने करोड़ों रुपये कमाए और अब साल 2000 में वह लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी बन गए। यहाँ से अब आप राजबल्लभ यादव के रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बाहुबली और माफिया के पास अब वह सब कुछ आ चुका था जिससे वह अपनी हनक जारी रखता, और होता भी वही है। फिर साल 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होता है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपनी कुर्सी गंवाई और राजबल्लभ यादव ने अपनी विधायकी। फिर नीतीश कुमार ने नवादा के पहाड़ को एक निजी कंपनी को लीज पर दे दिया, लेकिन राजबल्लभ यादव की आदतन दबंगई यहां भी जारी रही। इस दौरान होता क्या था कि पत्थर लेकर निकल रही गाड़ियों से राजबल्लभ यादव और उसके गुर्गे रुपये वसूलते और उसके ऊपर नीतीश कुमार का उस समय कोई लगाम नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि उस कंपनी ने लीज छोड़ दी। फिर साल 2010 में राजबल्लभ यादव वापस से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। लेकिन जब साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए, तब नवादा की वो सीट फिर से राजद के खाते में ही गई और यहां पर निस्संदेह ही राजबल्लभ यादव को ही टिकट मिलना था। फिर साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव जीतते हैं और तीसरी बार विधायक बन जाते हैं। विधायक बनते ही राजबल्लभ यादव वापस से अपने पुराने रंगत में लौटने लगे। अब आती है तारीख 6 फरवरी 2016 की। इस दिन राजबल्लभ यादव के नवादा स्थित आवास में एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस दिन राजबल्लभ यादव के करीबी रही धनेश्वर घाट मोहल्ले की सुलेखा देवी 15 साल की एक लड़की से संपर्क करती है, जिससे उसकी पुरानी पहचान थी। नालंदा जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली 15 साल की लड़की बिहार शरीफ नगर इलाके में किराए के घर में रहकर पढ़ाई करती थी। उस दिन सुलेखा देवी और उसकी मां राधा देवी उसके कमरे पर गई। दोनों ने उस लड़की से बर्थडे पार्टी में चलने को कहा, जिसके बाद वह लड़की भी हामी भर दी। फिर लड़की को लेकर सुलेखा देवी और उसकी मां राधा देवी नवादा के विधायक राजबल्लभ के मकान में पहुंची, जहां राजबल्लभ यादव ने लड़की के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म किया। फिर अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को सुलेखा देवी ने उस लड़की को उसके घर बिहार शरीफ छोड़ा, उसे 30,000 रुपये दिए और मुंह बंद करने की धमकी भी दी, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। फिर 9 फरवरी 2016 को उसने बिहार शरीफ के एक थाने में FIR दर्ज करवा दी। दोस्तों, FIR दर्ज होने के बाद 10 फरवरी को पुलिस लड़की को लेकर नवादा स्थित राजबल्लभ यादव के घर पर पहुंची। इसके बाद बच्ची को राजबल्लभ यादव की फोटो दिखाई गई और लड़की ने फोटो देखकर राजबल्लभ यादव को पहचान भी लिया। फिर बाकी शिनाख्त के बाद DIG ने राजबल्लभ यादव की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। अगले दिन फोरेंसिक टीम RJD विधायक राजबल्लभ यादव के नवादा वाले घर पहुंची और जांच की, और फिर 15 फरवरी को RJD ने राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया और इसी दिन पुलिस ने भी सुलेखा देवी के पति अरुण को गिरफ्तार किया। इसके बाद आनन फानन में राजबल्लभ यादव ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी लगा दी, लेकिन 15 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया। फिर 19 फरवरी को सुलेखा देवी के दामाद संदीप सुमन को भी गिरफ्तार किया और 25 फरवरी 2016 को सुलेखा देवी समेत 4 लोग पकड़ लिए गए। फिर 28 फरवरी को राजबल्लभ यादव के पटना और नवादा के घर को सील कर लिया गया, लेकिन राजबल्लभ यादव अब भी फरार चल रहे थे। लेकिन जब कोर्ट और प्रशासन का दबाव बढ़ा तो करीब 23 दिनों तक फरार रहने के बाद 10 मार्च को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, क्योंकि यह मामला एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का था। इसके बाद 15 सितंबर 2016 को कोर्ट में गवाही शुरू हुई। फिर पटना हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2016 को राजबल्लभ यादव को जमानत दे दी। इस जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां से राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका खारिज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और MP MLA कोर्ट बनने के बाद सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिए गए। यहां से 2 साल बाद दिसंबर 2018 को कोर्ट ने राजबल्लभ यादव समेत छोटी देवी, सुलेखा देवी,
संदीप सुमन, राधा देवी और तुशी देवी को दोषी करार दिया, जिसके बाद राजबल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा मिली। राजबल्लभ यादव बिहार के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्हें पद पर रहते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी राजबल्लभ यादव की हनक कम नहीं हुई। साल 2017 के जुलाई महीने में राजबल्लभ यादव जब जेल में बंद था, उस वक्त डीएसपी मृदुला सिन्हा उनकी निगरानी में तैनात थी। इस दौरान राजबल्लभ यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद मृदुला सिन्हा ने एसएसपी से इसकी शिकायत की और सुरक्षा की मांग की। मृदुला सिन्हा का कहना था कि नवादा में विधायक राजबल्लभ यादव की पेशी के दौरान मेरी हत्या हो सकती है, जिसके ऊपर कार्रवाई भी की गई। दोस्तों, अब राजबल्लभ यादव एक ऐसे जुर्म में बंद थे जिसे कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। यह एक घिनौना अपराध था जिसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए वो कम ही होगी। लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल थी जिससे उनका मोह भंग नहीं हो रहा था। इसी मोह के चलते आरजेडी ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजबल्लभ यादव की पत्नी बीना देवी को नवादा से टिकट दिया और अभी फिलहाल के समय में वह नवादा से विधायक है। तो दोस्तों, यही थी आरजेडी के बाहुबली माफिया और विधायक राजबल्लभ यादव की पूरी कहानी, जिसे विधायक रहते ही सजा मिली। बाकी आप इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ चोरा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।